हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है। अमेरिका को ईरान ने 2 टूक धमकी दे दी है। क्या अमेरिका का 5वां युद्धपोत बेड़ा ईरान के टारगेट पर है और हम किसी भी वक्त हमला करके अमेरिकी युद्धपोतों के टुकड़े समंदर में बिखेर देंगे। इधर अमेरिका ने चेतावनी ये दी है कि अगर ईरान ने अब तक एक भी हमला किया तो ईरान का सर्वनाश तय है। हॉर्मुज में तैरेंगे युद्धपोत के टुकड़े, ईरान के एक्शन से बौखलाए ट्रंप। उनतालीस दिन तक दुनिया ने अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की खुली जंग को समंदर, जमीन और आकाश पर देखा, लेकिन 8 अप्रैल से अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर के बाद से अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर इस तरह से हमला कर रहे हैं जैसे कोई गुप्त युद्ध शुरू हो चुका हो। इस वक्त हालात ये हैं कि जंग का मुख्य केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन चुका है। ईरान किसी भी कीमत पर हॉर्मुज से अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है और ईरान की पूरी कोशिश है कि वो हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से मनमाना टैरिफ या यूं कहें कि टैक्स की वसूली करे। वहीं दूसरी तरफ पिछले 36 घंटे में ये देखने में आया कि ईरान के टैक्स या टैरिफ वॉर के खिलाफ अमेरिका की नाकेबंदी ने युद्ध को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। रिपोर्ट का दावा है कि इस वक्त हॉर्मुज के इलाके में 1,500 से ज्यादा जहाज बुरी तरह से फंसे हुए हैं। खबर तो यहां तक आ गई कि हॉर्मुज एक ऐसा चोक पॉइंट बन चुका है जिसकी वजह से दुनिया में कच्चे तेल की कीमत बेतहाशा बढ़ रही है। हॉर्मुज की वजह से ही कच्चे तेल के दामों में आग लग गई है। अमेरिकी नाकाबंदी और ईरान के शक्ति प्रदर्शन की वजह से एक बार फिर से ईरान ने अमेरिका के ठिकानों और जहाजों पर हमले कर दिए हैं, जिसकी वजह से यूएई बुरी तरह से बौखला गया है। ईरान को लेकर यूएई ने ऐलान कर दिया है कि ईरान अब हमारा कट्टर दुश्मन है। ईरान युद्ध में गुप्त हमले शुरू, खुफिया हथियारों से खौफनाक हमले। मौजूदा स्थिति स्टेलमेट यानी कि गतिरोध की है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाने को तैयार है। ऐसे में अगले 48 घंटे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ईरान के जवाब पर ही तय होगा कि ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा या फिर शांति की ओर आगे बढ़ेगा। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त जबरदस्त माइंड गेम और प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है, जहां ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त ईरान का सर्वनाश कर सकते हैं। वहीं ईरान के कमांडरों ने तो 2 टूक कह दिया है कि वो अमेरिका और इजराइल के हर हमले पर जबरदस्त पलटवार करेंगे। ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि वो ऐसे सुपर वेपन्स से हमला करेगा जो दुश्मनों को हैरान कर देंगे। ईरान अमेरिका और इजराइल को यह मैसेज देना चाहता है कि ईरान इस बार असंभव हमले को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया कि ईरान ने सीज फायर के दौरान बंकर और गुप्त ठिकानों में दबी पड़ी सैकड़ों मिसाइलों को निकाल लिया है और वो अब हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इधर अमेरिका ने इजराइल में जो 6,500 टन हथियार गोला बारूद पहुंचाया, उनको उन अड्डों पर पहुंचा दिया गया है जहां से ईरान पर हमला होगा। खबर तो यहां तक आ रही है कि अमेरिका इजराइल को अपने F-35, F-15IA के सबसे एडवांस वर्जन के फाइटर जेट की स्क्वाड्रन देने जा रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जो साबित कर रहा है कि ईरान पर कभी भी बहुत बड़ा हमला अमेरिका कर सकता है। ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए नई अथॉरिटी का गठन कर दिया है, जिसे लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी है कि वैश्विक समुद्री मार्ग पर ईरान का नियंत्रण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Well, you should ask that of the Iranians. Don't ask me. We didn't fire. They fired on us.
My point is, if you fire at a U.S. Navy ship, what are we supposed to do? Say, oh, there's a ceasefire, we're not going to shoot down your drone. That's a stupid question. That's a stupid position to take. Of course we fired back at them. They were shooting at us. जब से अमेरिका ने ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास और केशम पर हमला किया है, ईरान के तेवर बेहद खतरनाक हो चुके हैं। अमेरिका का दावा है कि इस बंदरगाह का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमला करने के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में किया जा रहा था। इसीलिए यहां पर हमला किया गया है। यहां मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों, रडार सिस्टम और ड्रोन कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। इधर अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर ईरान ने दो टूक कहा है कि वो इसकी समीक्षा कर रहा है और अपने वक्त और सहूलियत के हिसाब से इसका जवाब देगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने स्पष्ट कर दिया कि तेहरान अपनी गति से इसका जवाब देगा और अमेरिकी डेडलाइन उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ईरान का हॉर्मुज हमला शुरू, घिर गया अमेरिका का 5वां बेड़ा। इधर अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े यानी कि 5th फ्लीट ने 13 अप्रैल 2026 से ईरान के प्रमुख बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास, चाबहार और बुशर की जो घेराबंदी शुरू की थी, वहां अमेरिका ने ईरान के तटों को 3 स्तरों में बांट दिया है ताकि कोई भी ईरानी जहाज वहां से बाहर ना निकल सके।